Hello students, welcome to Sanmaji Math Point classes. Today we will solve question number 18 पार्ट नंबर 4। ये सभी क्वेश्चन जो है कोलिनियर से रिलेटेड है। 4 पार्ट दे रखे हैं, एक की वीडियो बन चुकी है फर्स्ट की, फोर्थ की वीडियो क्वेश्चन की फोर्थ पार्ट की बना रहे हैं। कोलिनियर प्रूव करना है, पॉइंट दे रखे हैं -2,5 0,1 2, -3 पॉइंट्स आर कोलिनियर प्रूव करना है। तो कोलिनियर के हमने बताया था कि 3 डिस्टेंस निकाली जाएंगी, पहले इससे इस पॉइंट की, इससे इस पॉइंट की और लास्ट में फर्स्ट और लास्ट की। अगर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है वो सम 2 डिस्टेंस के बराबर आ जाती है ऐड करके, तो हम बोलेंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये ध्यान रखना है आपको, जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर में नहीं निकालनी है, सीधे सीधे ए बी बी सी सी ए निकालनी है। ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। तो सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी के पॉइंट कितने पहले लिख लेते हैं, -2,5 और 0,1 से। तो इसके निकालेंगे, ए बी निकालेंगे हम, तो क्या होगा 0 - 2 हो जाएंगे होल स्क्वायर, फिर 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो 0 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 2 ही रहेंगे, 2 का होल स्क्वायर। और ये 1 में से 4 जाएंगे, 5 जाएंगे -5, तो -4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और ये +16 हो जाएंगे, तो ये 20 हो जाएंगे हमारे। 20 के फैक्टर करेंगे तो ये कितना 2 × 2 × 5 हो जाएंगे, पेयर बन जाएंगे बाहर, तो 2√5 निकला। ये हमारी डिस्टेंस निकला ए बी की। अब हम निकालेंगे बी सी की। किसकी निकालेंगे हम, बी सी की। बी के पॉइंट कितने हमारे 0,1 और इसके हैं 2, -3। बी और सी की निकालना है। तो बी सी जो एक डिस्टेंस होगी 2 - 0 का होल स्क्वायर होगा, और -3 और -1 का होल स्क्वायर होगा। तो अंडरूट लगा देते हैं यहाँ पे। 2 में से 0 जाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे -4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएंगे हमारे कितने 4, और ये हो जाएंगे 16, ये हो जाएंगे 20। 20 का कितना हो जाएगा, 20 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 5, पेयर बन जाएगा, तो 2√5 आ जाएगा इसका। बी सी की निकलाई। अब निकालेंगे हम ए सी की। ए और सी के निकालने के लिए पहले ए के पॉइंट लिख लेते हैं। ए के पॉइंट ये हैं और सी के पॉइंट ये हैं, -2,5 और 2, -3। इसको थोड़ा हम डिटेल में कर लेते हैं। ये मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 और y2 है। फॉर्मूला आपको मालूम है, D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये डाल देते हैं इसमें से, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 और +2 का होल स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करा है, और लास्ट इसमें से इसको होल स्क्वायर, और -3 और -5 2 बार माइनस आएंगे होल स्क्वायर। 2 और 2 हो जाएंगे 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे -8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएंगे 4 का 16, और ये हो जाएगा 64, ये हो जाएंगे 80 के फैक्टर करेंगे तो 16 × 5 = 80, और 16 का होता है 4√5, तो ये हमारा हो जाएगा 4√5। ये हो जाएगा फर्स्ट निकला है वैल्यू, ये हमारी सेकंड निकलाई, और ये हमारी थर्ड निकलाई। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ये वाली लॉन्गेस्ट होगी, ये डिस्टेंस इन दोनों डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे ए सी = AB + BC। तो ए सी की जो डिस्टेंस है वो हमारी आई है 4√5 यहाँ से, तो 4√5 लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 2√5 + 2√5। ये कितनी हो जाएगी 4√5, और देखिए 2 और 2 ये ऐड हो जाएंगे, 5 नहीं ऐड, क्योंकि ये सेम है अंदर के। तो 4√2 और 2 4 हो जाएंगे, ये √5 हो जाएंगे। कैसे, जैसे 2x + x हो जाते हैं 3x, ऐसे इस तरीके से अलजेब्रा वाला रूल्स है। तो LHS = किसके आगे, RHS के। तो पॉइंट्स कैसे हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, हैंस प्रूव। अगर मान लीजिए पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं होते तो ये दोनों ये बराबर नहीं होते। तो चेक करने के लिए आ सकता है बोर्ड में कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। इसमें तो कहा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि 4 जो क्वेश्चन है, चारों पार्ट्स जो हैं उनमें कोलिनियर प्रूव करना है। तो 100% ये वाला जो कंडीशन है कि ए सी = AB + BC, यानी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है 2 डिस्टेंस के सम के बराबर आएगी। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं इसके बाद 19 वाला। बाकी के जो सेकंड और थर्ड पार्ट हैं स्टूडेंट स्वयं करें, अगर कोई दिक्कत है कमेंट्स करें उनके बारे में, तो हम उनको देखते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 19 क्वेश्चन करने के लिए ए बी सी से रिलेटेड है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। थोड़ा इसको रीड करते हैं क्वेश्चन को। सो दैट द पॉइंट ए के हैं 7,10, बी के हैं -2,5, सी के हैं 3, -4 आर द वर्टेक्स ऑफ
एन आइसोस्केल राइट एंगल ट्रेंगल। आइसोस्केल राइट दोनों चीज़ पूछा ट्रेंगल, तो पहले एक ट्रेंगल बना लेते हैं। ये पॉइंट दे रखे हैं, किसी ट्रेंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं ABC, तो तीनों को रखने के लिए पहले हम ऐसे ट्रेंगल बना लेते हैं। हमें नहीं मालूम है राइट ट्रेंगल होगा कि नहीं होगा, तो हम जनरली एक सिंपल सा एक फिगर बना लेते हैं ट्रेंगल का। ए के पॉइंट रख देते हैं 7, 10 और बी के पॉइंट रख देते हैं -2, 5 और सी के पॉइंट रख देते 3, -4। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन करने के लिए डिस्टेंस चाहिए तीनों पॉइंटों से। ए से बी की चाहिए, यानी ए बी की, फिर बी सी की, फिर ए सी की। तो सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? ए बी की। तो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए ए के पॉइंट है 7, 10 और बी के पॉइंट है हमारे -2, 5। लगाते हैं फॉर्मूला, तो -2 में से -7, तो ए बी निकालेंगे पहले हम। 2 -2 और -7 का होल स्क्वायर प्लस 5 -10 का होल स्क्वायर। बाई 2 में से बाई बन जाएगा, x1 बाई 1 x2 बाई 2 ऐसे लिख लिए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, अंडर लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 -7 -9 हो जाएगा होल स्क्वायर। 5 में से 10 जाएंगे तो -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 90, 81 और ये हो जाएगा 25। -5 का प्लस में हो जाएगा, इसका भी प्लस में होगा। इनको ऐड करेंगे 5 और 1 6 और 8 और 2 10, 106 आ जाएंगे। इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसके कंप्लीट इसके पेयर भी नहीं बन पा रहे हैं और इसको स्क्वायर रूट कंप्लीट भी नहीं हो रहा है। तो 106 हमने इसको रख दिया है ए बी की। अब निकालेंगे बी सी की डिस्टेंस। बी सी की निकाल लेते हैं। तो बी सी कितनी है मेरे पास? बी के पॉइंट है -2, 5 और 3, -4। तो लगाते हैं बी सी निकालने के लिए। तो 3 -2, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर, -4 और -5 का होल स्क्वायर। -4 है इसके सामने और जब पॉजिटिव है तो माइनस फार्मूले का लगता है, तो माइनस लगा रहेगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो -4 -5 -9 हो जाएंगे और ये 5 हो जाएंगे। अंडर लगाने दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 25। ये हो जाएंगे 81। जोड़ के ये कितने आएंगे ऐड करके? 106। इसको यहीं रहने दीजिए। अब रह गई हमारी जो डिस्टेंस है ए सी की। तो ए सी के निकालने के लिए ए और सी, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, अब ए सी और निकालना है। तो ए सी निकालिए। ए सी निकालने के लिए क्या है? ए के पॉइंट रख लीजिए। ए के पॉइंट है 7, 10 और सी के पॉइंट है हमारे 3, -4। ए सी निकाल लेते हैं। तो ए के पॉइंट है हमारे और सी के लिख लिए तो 3 -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 -10 का होल स्क्वायर। अंडर लगा लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करा है और लास्ट में से लास्ट वाले को माइनस करा है। x1 बाई 1 x2 बाई 2 ऐसे हमने इसको ऐड कर लिया है। तो 3 में से 4 जाएँ 7 जाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस के 14 बन जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, 196। इनको ऐड करिए। 6 अच्छे 12 और 9 1 10 11 और ये एक कितना होगा? 212। 6 अच्छे 12 9 और 1 10 11। इनको ऐड कर लेंगे। ये हो जाएंगे हमारे 196 और 16, 12 10 0 और ये हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे? 212 होंगे जी। 6 अच्छे 12 9 और 1 10 11 10 11 और 1 और 1 2, 212 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 212 हो जाएंगे। ऐसे रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 कंडीशन आ गई, 3 डिस्टेंस आ गई। अब इनको चेक करना है। आइसोस्केल राइट एंगल के लिए क्या जरूरी है? आइसोस्केल के लिए क्या जरूरी है? आइसोस्केल के लिए कम से कम किसी भी ट्रायंगल की एनी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये कितनी? 106 हैं दोनों, 106 इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं है? यानी इस ट्रायंगल में जो हमने जो डिस्टेंस जो निकाली थी ए बी सी में, ये कितनी निकली हमारी? 106 और ये भी निकली 106 अंडर के अंदर। तो दोनों साइड बराबर हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, डिस्टेंस इक्वल हैं। तो ट्रायंगल इज एन आइसो स्केल ट्रायंगल। अब आगे राइट ट्रायंगल के लिए आ जाइए। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए
क्या होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो होती है इसका स्क्वायर सम ऑफ टू डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। टू सम और टू डिस्टेंस हैं उनका जो है स्क्वायर करके बराबर होना चाहिए। देखिए सबसे लंबी डिस्टेंस कौन सी है हमारी 212, तो 212 को लिखिए अंडर लगा दीजिए, और ये 106 है इसका स्क्वायर लगा दीजिए, ये भी 106 है इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ बीच में इक्वल लगाइए, चेक करना बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा इक्वल। ये तो 212 ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा जी, 106 रहेंगे, ये 106 रहेंगे, तो 212 इज इक्वल टू 212 बराबर आ रहे हैं दोनों को ऐड करके। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये राइट एंगल भी है, साथ ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल भी है हमारा। तो दोनों चीज़ प्रूव हो गई, राइट एंगल ट्रेंगल भी होगा और आइसोस्केल भी प्रूव हो गया। इसमें रियल में ये वाला कॉन्सेप्ट जो लगाया गया है वो पाइथागोरस थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी कि किसी भी ट्रेंगल में ये एच होती है, जो पी होती है, जो बी होती है 90 डिग्री, तब माना जाता है कब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको मालूम है कि एच जो होती है हाइपोटेनस जो होता है इन दोनों से बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है और इस साइड से भी परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। तो इसलिए सबसे बड़ी जो डिस्टेंस जो होगी उसको हम हाइपोटेनस एज ए रेक्ट करेंगे, बाकी जो डिस्टेंस हैं वो स्मॉल जो होंगी उनको पी और बी मान के इसको पुट करके मान के चलेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि कोलिनियर में तो क्या करना है, विदाउट स्क्वायरिंग करके प्रूव करनी है ये वाली कंडीशन, और राइट एंगल ट्रायंगल में यही वाली कंडीशन जो है स्क्वायर करके प्रूव करनी है। तो दो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं राइट एंगल में और इस कोलिनियर पॉइंट्स में, दोनों की कंडीशन सेम टू सेम है एंड में जाके। पर ये ध्यान रखें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, उसमें सिंपल डिस्टेंस बेस पे वो है कि दो डिस्टेंस जो है तीसरी डिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो वो कोलिनियर हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बची हुई जो दो साइड है उनके स्क्वायर करके सम के बराबर आ जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अगले मिलते हैं अगली वीडियो में।